ईद की खुशियों में अपने हमवतन भाइयों को शामिल करने के लिए और मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत के लिए ईद मिलन प्रोग्राम लिए जा रहे हैं। इसी के तहत नांदेड़ में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से एक ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी रहनुमाओं के अलावा हमवतन भाइयों ने कसीर तादाद में शिरकत की। जमात इस्लामी हिंद के मरकज़ी सेक्रेटरी मलिक मोहतसिम खान की सदारत में मुनाकिदा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिव श्री गंगाधर बनबरे, ज्ञानी अवतार सिंह, महंत श्रीधर बाबाजी, भदंत पिया बोधी, डॉक्टर सोपान राव क्षीरसागर और दीगर कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। ईद मिलन तकरीब में मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत की फिजा को सियासी पार्टियों की साजिश करार देते हुए इसे गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई और अवामी मसाइल के हल में नाकामी को छिपाने के लिए मुख्तलिफ तबकात में नफरत का माहौल बनाने की एक कोशिश बताया गया। तकरीब के दौरान माह रमज़ान की इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और सदक़ात की अहमियत और एक खुदाई निज़ाम के बारे में मालूमात दी गई। प्रोग्राम के इख्तिताम पर तमाम शुरका की शीर खौरमा के जरिए ज़ियाफ़त भी की गई। हम चूकते कहाँ पर है? हम चूकते यहाँ पर है कि जैसे सद्भावना कैसी आएगी कि जब प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के धर्म के साथ साथ सामने के धर्म वाले का भी रिस्पेक्ट करेगा, मान करेगा, आदर करेगा। तब ये जो गर्म हवा चल रही है, गर्म माहौल चल रहा है, ठीक है, चाय बनाना ठीक है, लेकिन चाय बनाते बनाते हम ये क्या कर रहे हैं? हम किस दिशा में जा रहे हैं? चाय के साथ हम केतली भी गर्म कर रहे हैं, जिस केतली को अगर हाथ लग जाए तो हमारा हाथ जल जाएगा। ऐसे खेल ना खेलो। तो सबसे पहले मैं अभिवादन करता हूं आप सबको, और इस कार्यक्रम के जो बहुत जिसका कंसेप्ट है, जिसकी संकल्पना है, ये इतनी महान है कि मैं शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता। क्योंकि आज हम देखते हैं कि इस कार्यक्रम के सफल बनाने के लिए हमारे इस मंच के ऊपर हर एक धर्म के धर्मगुरु विराजमान हैं। ऐसा लगता है कि मानो एक गुलदस्ते के अंदर अलग अलग प्रकार के फूल खिले हैं, अलग अलग प्रकार के फूल हैं, इसलिए गुलदस्ता सुंदर है। अगर हम किसी बगीचे में जाएं, एक ही प्रकार के फूलों को देखेंगे तो उतना आनंद नहीं आएगा। जितने रंग बिरंगे फूलों को हम एक साथ देखेंगे तो हमें मन को आनंद आएगा। यह जो रंग बिरंगे फूलों को इकट्ठा करने का जो कार्य है, यह जमात इस्लामी हिंद बड़े प्यार से कर रहा है। और मुझे महसूस हो रहा है कि ये जो कूलर की हवा जैसे मुझे यहाँ मिली, यह जमात इस्लामी हिंद पूरे हिंदुस्तान के अंदर यह प्यार की, यह अमन की हवा ऐसी फैलाएगा कि नफरत की आंधी अपने आप खत्म हो जाएगी। आज का प्रोग्राम एकदम से बढ़िया रहा। सच में तो ईद ए मिलाद का जो प्रोग्राम था, यहाँ पे बहुत सारी संगठनाएं थी, मराठा सेवा संघ, जिजाऊ ब्रिगेड, वीर भगत सिंह विद्यार्थी परिषद, बामसेब और बहुत सारी संगठनाएं एक साथ मिलकर जो भी कार्यक्रम हुआ, जमात इस्लाम के जो लोग थे, ये सब मैंने एक्चुअली पहली बार देखा कि इतने मतलब प्यार से ये लोग एक साथ आए थे और एक दूसरे के विचार बांट रहे थे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो कंडीशन अभी है, उसका क्या बोले, उसको एक करारा जवाब जो है वो ये प्रोग्राम था। एक्चुअली हमने देखा है कि जब हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ों का मतलब शासन आया था, अंग्रेज़ों को विरोध करते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने एक साथ मिलकर लड़ाई दी थी। और जो भी आज हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम या फिर जो भी एकता का उदाहरण है, महाराष्ट्र में बहुत सारे उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। छत्रपति शिवाजी राजा ने जो भी स्वराज्य की लड़ाई थी या फिर स्वतंत्रता की लड़ाई थी, सब एक साथ मिलकर लड़े और आगे भी मिलकर ये सब डटकर सामना करेंगे। इसका असल मकसद ये है कि समाज में तमाम इंसानों को अच्छे मकसद के लिए जोड़ा जाए। अच्छा मकसद है, अमन व अमान है, इत्तेहाद व यकजहती है, प्यार व मोहब्बत है, अदल व इंसाफ है, अच्छे अखलाक हैं और जुल्म और नाइंसाफ़ी का खात्मा है। ये एक ऐसे गोल्स हैं जिस पर हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अगर ये काम पॉजिटिव काम नहीं होंगे तो लोग जो है नफ़रत है, झूठ है, फजूल काम है, नुकसान पहुंचाने वाले काम हैं, उसमें लोगों की तवानाइयाँ लग जाएंगी। तो ये जो प्रोग्राम है, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, इसके पीछे मंशा ये है कि लोगों को हेल्दी सोसाइटी बनाने में
और एक परफेक्ट सोसाइटी बनाने में, एक नोबल सोसाइटी बनाने में, एक जस्टिस सोसाइटी बनाने में हम काम करें। इसलिए भी ज़रूरी है कि जो मुल्क के जो हालात हैं, अब जो गवर्नमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या उनके पीछे जो लोग हैं, वो समाज में नफ़रत घोल रहे हैं और दुश्मनी फैला रहे हैं, लोगों को एक दूसरे से दूर कर रहे हैं, जबकि हुकूमत का काम लोगों को करीब करना है। तो अब हुकूमतें खुद नफ़रत का, खौफ का, गलत क़वानीन का, दस्तूर की ख़िलाफ़ वर्जी का, क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी का काम अब मौजूदा हुकूमतें कर रही हैं। तो इसलिए अवाम का जुड़ना ज़रूरी है ताकि हम हुकूमतों को भी सही रुख दे सकें। ज़ाफ़रानी दम की बिरयानी के लिए मशहूर अलबराक रेस्टोरेंट अब नांदेड़ में, डीके कॉम्प्लेक्स देगलू नाका। यहाँ मिलेंगे इंडियन, चाइनीज़, अरबियन मंदी और कॉन्टिनेंटल डिशेस, बकरा हलीम, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, हैदराबादी दम की बिरयानी और मटन स्नैक्स भी उम्दा क्वालिटी के साथ। अलबराक रेस्टोरेंट इंतहाई खूबसूरत वो दिलकश, बैठने के लिए कुशादा जगह, फैमिली के साथ भी ले सकते हैं खानों का मजा। अलबराक रेस्टोरेंट, डीके कॉम्प्लेक्स, देगलूर नाका, हैदराबाद रोड, नांदेड़। मनराज टाइल्स एंड ग्रेनाइट, घरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ टाइल्स और ग्रेनाइट हैं दस्तयाब। पुरकशिश और नित नए डिजाइन की टाइल्स हैं। नैनो सीरीज डिजिटल हाई ग्लोज वॉल की और फर्श की टाइल्स हैं। इसके अलावा किचन, बाथरूम और पार्किंग के लिए पुरकशिश टाइल्स हैं। तमाम टाइल्स हैं साइज के लिहाज से। टेलीफोन ग्रेनाइट, आर्टिफिशियल ग्रेनाइट और दीगर ग्रेनाइट एक ही छत के नीचे। इटकॉन, जॉनसन, यूकॉन, स्विट्जर और दीगर ब्रांडेड कंपनियों की टाइल्सें भी हैं दस्तयाब। कडपा ग्रेनाइट, ऑल स्टेयर्स, तुलसी, मंदिर और डिजाइन पट्टी भी हैं दस्तयाब। भरोसा आपका, गारंटी हमारी। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। हमारा पता है मनराज टाइल्स एंड ग्रेनाइट, गुरु खुदे कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 1, लातूर फांटा, सिडको, मोंढा मार्केट, नांदेड़।